राम राम सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। अभी बज गए 40 मिनट हो रहा है। तो अभी मैं सबसे पहले निकलूँगा स्कूटर की सर्विस कराने के लिए। स्कूटर को लगभग 1-1.5 साल होगा चलते चलते, उसकी सर्विस नहीं कराई है, तो मैं सोच रहा हूँ खराब ना हो जाए। तो ऐसा ना कभी रास्ते में स्कूटर धोखा दे दे, तो आज मैं सोच रहा हूँ उसकी सर्विस करा देता हूँ। बाहर बाल खरीदने वाला आवाज़ दे रहा है, कुछ चुनाई नहीं है तो लोग बाल भी बिकने लगे। इस कमरे में हमारे जेपी की ट्यूशन क्लासेस चल रही हैं। पूरी गली में केवल गाय नज़र आ रही है। ये घर है हमारा, चौराहे पे कॉर्नर का घर है हमारा। तो हमारे यहाँ 4 रोडें निकलती हैं इधर उधर जी। ये मेरी कार रखी हुई है। तो हमारे बलबीर सिंह स्कूटर की सर्विस कर रहे हैं और कंप्लीट होने को है। ये क्या है? फिल्टर है। अच्छा, इसका है। फिल्टर चेक किया है इन्होंने, तो उसको साफ करके लगा रहे हैं और अब स्कूटर सही हो जाएगा सर्विस होके। तो ये हमारे मित्र की दुकान है कुलदीप की, तो हम अपने वाहनों की सर्विस यहीं कराते हैं। ये उसकी कार रखी है कुलदीप की, मारुति सुजुकी अल्टो K10। ऐसा इसमें फिल्टर लगता है तो अलग से है ये यहाँ से खोला है इंजन के बगल में से, उधर लग जाएगा। ये है TVS का जुपिटर, बहुत अच्छा स्कूटर है ये। चलाने में मुझे एक्टिवा से अच्छा लगा, इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है और पेट्रोल इसमें पीछे से डलता है। किसी को सर्विस कराना ना हो तो ये है दुकान आके मिस्त्री। ये लिखा है वर्धमान ऑटो पार्ट्स। रेडियो नंबर भी डाले जाते हैं वाहनों में। तो ये दुकान है। बहुत अच्छा काम होता है। और ये हमारा परम मित्र कुलदीप, दोनों साथ साथ पढ़े हैं। तो हमारी बहुत मित्रता है, तो मैं अपने सभी काम वाहनों के यहीं पे करवाता हूँ। ये है जीगनी गांव, मुरैना से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, अम्बा रोड पर। अभी हम जा रहे हैं अम्बा, मम्मी का निमंत्रण है अम्बा, तो मम्मी को ले जा रहे हैं कार में बिठा के। मैं और मम्मी दोनों जा रहे हैं। मम्मी आए तो सीट बेल्ट लगा के बैठी हैं आराम से सीट पे। ये रोड बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है, कहीं से भी कोई वाहन चलाता है तो बहुत सोच समझ के चलाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जाते रहते हैं तो हमें मालूम है लोगों की आदत में उनके चेहरे देख के सिर देख लेते हैं उनका कि किधर जा रहा है, तो उस हिसाब से अंदाज लगा के चलाते हैं। बहुत एक्सीडेंट होते हैं इस रोड पे। यहाँ पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है, तो रोड सकरी दे रही है। अब हमारे यहाँ पर ई-रिक्शा चलने लगे सभी गाँवों के लिए। पहले बस चलती थी, तो बस धीरे धीरे बंद हो गई क्योंकि उनको सवारी नहीं मिलती है। ई-रिक्शा सस्ते पड़ते हैं लोगों को आने के लिए, तो ई-रिक्शा में जाते हैं सभी लोग। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं रोड पे, ई रिक्शा खड़ी है, सवारियाँ बैठ रही हैं। देखो इसमें एक वो जा रहा है आगे, इधर भी खड़ा है देखो। तो इस तरह के ये छोटे छोटे ई रिक्शा लोगों के साधन बन चुके हैं गांव में। तो ये माल भी ले जाते हैं और लोगों को भी बिठा के ले जाते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पानी का निकास सही नहीं है, तो रोड पे पानी फैला हुआ है और ये बकरियाँ भग रही हैं रोड पे, किसी टकरा जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमारे यहाँ सरसों की फसल ज़्यादा होती है, तो अभी सभी खेत खाली पड़े हुए थे और जोते हुए रखे हैं, जोत जात के कंप्लीट रखे हैं। अब मौसम का लोग इंतजार कर रहे हैं, मौसम कुछ साफ सा दिख रहा है, तो अब सरसों की बुआई चालू होगी। एराई बोलते हैं हम, सरसों एरना बोलते हैं हमारे यहाँ। पहले खाद फिर सरसों। तो दीपावली से पहले हम लोगों के यहाँ सरसों बो देते हैं सभी लोग। इस बार बरसात की वजह से बाजरा की फसल खराब होगी सब लोगों की। कभी कभी कहीं कहीं दिख रहा है खराब, इस खेत में रखे थे इसमें बाजरा हुआ होगा। हमारे यहाँ भी हुआ था थोड़ा सा, मतलब हमारे यहाँ तो ठीक ठाक हुआ है, लेकिन हमारे गांव में
कुछ लोगों ने कर पाया था। जो शुरुआत में जिन्होंने बाजरा बो दिया था उनका हो गया था, फिर पानी की वजह से लोगों के बीज खराब हो गए। पिछले साल कभी जाते थे तो ऐसी करब की ट्रॉलियाँ और इससे भी ऊंची ऊंची भर के मिलती थी रास्ते में। कभी एक आध दिख रही है कहीं कहीं। इस खेत में दिख रही है करब आगे थोड़ी सी, इधर कुछ भी नहीं है। तो इस साल किसान की फसल बर्बाद हो गई। एक फसल बरसात की फसल ले नहीं पाई। छोटे छोटे बच्चे स्कूल से पढ़ के जा रहे हैं साइकिल से। गवर्नमेंट ने सुविधा कर दी है बच्चों को साइकिल दे करके फ्री में। अभी स्कूटर गांव में भी आ चुके हैं, लोग ले आते हैं, पेट्रोल की बचत होती है स्कूटर से। और ये एरिया आ गया क्वारी नदी का, आगे क्वारी नदी है तो आसपास जंगल दिखने लगा है। काफ़ी देर से दिख रहा है वैसे जंगल, लेकिन अब ज़्यादा दिखने लगा है। दोस्तों अब डैश कैम आने लगे हैं कार के लिए और व्हीलर्स के लिए आने लगे। तो मैंने अपना ये क्यूबो का डैश कैम लगा रखा है। तो इससे क्या होता है कि अगर अब कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है अपने साथ या किसी और के साथ में, तो इसका उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, तो अपन उसको एविडेंस के रूप में ले सकते हैं। कई बार पुलिस वाले रॉन्ग साइड का चालान भी करते हैं, तो उसमें भी अपन दिखा सकते हैं कि हम सही चल रहे थे। ये क्वारी नदी है, इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। पानी तो नहीं दिख पा रहा है यहाँ से साइड से बन गई है दीवारें। अभी हम अम्बा आ चुके हैं और ये है अम्बा बाईपास, पोरसा अम्बा बाईपास। लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है दोनों साइड से। दुकान वालों का सामान देखो, सारा सामान सड़क पर रखा हुआ है, तो सड़क पर निकलने वालों की तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों को समझ नहीं आता है, शासन कोई ध्यान नहीं देता है। जगह जगह कई गाय बैठी हुई हैं, रिक्शे वाले, बाइक वाले चाय जहाँ चलाते हैं यहाँ पर नियम से कोई चलता नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी हम अम्बा पहुँच गए हैं और हमारी मौसी का घर है अम्बा में, तो मम्मी का निमंत्रण था तो हम उधर ही जा रहे हैं। ऐसे मकान पर दिया ही किस वजह से मकान कितने को तो सजा कितने को अच्छा पूरी तेरी मेरिया और मेरी पूरी तेरिया मुझे आ गया हमारा आशीष पानी लेकर के। तो आज काफ़ी समय बाद हम आए थे अम्बा। बारिश के बाद निमंत्रण गया था तो हमने सोचा जाना जरूरी हो गया था। आगे पीछे और सील लगा जाएगा कर दियो सील हुआ जाए खाली जगह पे। हाँ सेकंड में करा दिया, यहाँ करा दिया। लाइट चालू कर दो, लाइट चालू कर दो, लाइट चालू कर दी देखो। पीछे वहीं सील लगवा दे दूर एक ही जाऊँ दूर आगे पीछे ता होता है सकते नीचे ऐसे ही पर सकते नीचे करवा दी। इनके पेट्रोल पंप के डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे हैं, अरे पे जब करवा दी गाइड लोगों ने। ये लिखिए वैसे सुनिए से। अरे मम्मी का पूजा हो रही है, मम्मी की पूजा हो गया तो फिर हम प्रस्थान करेंगे यहाँ से। सुबह हो गया है और सुबह की बढ़िया बढ़िया ठंडी ठंडी हवा और सामने से सूर्योदय हो गया है। भगवान सूर्यदेव कुछ चमक रहे हैं।
और ये किधर भी है। ये तो मुझे नाम ध्यान नहीं रहा है इसका, तो मुझे मालूम है वैसे, नाम दिमाग में ना रह जाएगा। ये छोटू का काम सही है, छुट्टी ना आती है। आज ऐसे कारीगरी कर रहा है, रिपेयरिंग कर रहा है अरे अलमारी की।